श्री राम कथा में आज मैं आप सभी को सुनाने वाला हूँ सीता और राम का विवाह। गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार महाराज दशरथ जी अवधपुर से बारात लेकर जनकपुर के लिए प्रस्थान करेंगे और वहाँ आकर के विश्वामित्र जी महाराज दशरथ जी से मिलेंगे, महाराज जनक जी मिलेंगे, सारे शिष्टाचार होंगे। तो सुनिए कथा के प्रसंग में। श्री गुरुजन को मेरा प्रणाम, चरणों में शीश झुकाता हूँ। श्री राम नाम की महिमा का नूतन अध्याय सुनाता हूँ। प्रस्तुत है बिना दूल्हे की बारात जो महाराज दशरथ जी लेके जा रहे हैं जनकपुर को। पालकी ऊंट गजरथ तुरंग राजसी साज में साजे हैं। द्विजर्षिपुर परिजन मित्र सचिव सज सज कर जिनमें राजे हैं। सर्वोत्तम रथ पर मुनि वशिष्ठ दशरथ के साथ सुहाए हैं। सुर गुरु सुर नायक के समेत ये शोभा देख लजाए हैं। श्री गणेश कहे गुरुवर ने यात्रा का शंख बजाया है। घट भरा हुआ सन्मुख आया, श्यामा ने दर्श दिखाया है। श्री भरत शत्रुघ्न घोड़ों पर शोभित हैं अपनी टोली में। करते चलते हैं छेड़ छाड़ सब हम जोली मृदु बोली में। जिस समय बधाई बाली ध्वनि बाजों में के अंतराल में थी, तब छेल छबीलों के द्वारा घोड़ों की चाल ताल में थी। दधमी नकुल लोबा आदिक मार्ग में मिलते जाते हैं। सुंदर मंगलमय सभी सगुन सच्चे होने को आते हैं। बना दिए थे जनक ने बीच बीच बरबास, जाते थे करते हुए वहीं बारात निवास। हुआ पहुँचने काज भी मिथिला में शुभ योग। भेंट सहित भेंटे सभी अगवानी के लोग। देखा जनेत में जनवासा परिमार्जित परम सुसज्जित है। जिसकी सुंदरता के आगे सुरपुर की शोभा लज्जित है। मानो त्रिभुवन की संपत्ति त्रिभुवनपति हेतु इकट्ठी थी। या जगदम्बा के सब विभूति आतिथ्य कार्य को प्रगटी थी। परिचारक मंडल प्रेम सहित पहुनाई पूरी करता था। तन की सेवा के साथ साथ परिचर्या मन की करता था। कितने ही सुर ये दृश्य देख सुरपुर का चैन विसर्जन कर जनवासे का सुख लेने को आ गए बराती बन बन कर। लेखनीन वहाँ की महिमा का पुराण पार पा सकती है। लक्ष्मी के घर में सरस्वती हर सीमा तक जा सकती है। सुन बारात का आगमन उमगे दोनों भ्रात। गादित ने जान ली उनके मन की बात। बोले जनवा से चलो चलता हूँ मैं साथ। दूंगा नृप के हाथ में आज तुम्हारा हाथ। गुरुवर के साथ राम लक्ष्मण यूं जनवासे में आते हैं। रविभौम बृहस्पति को लेकर जिस भांति लग्न में आते हैं। अत्यंत भक्ति से भरा हुआ या नमन गुरु में शिष्यों का। अत्यंत प्रेम में पगा हुआ था मिलन पिता से पुत्रों का। बोले जब विश्वामित्र नपति अपनी संपत्ति संभालो अब।
फिर नहीं हिसाब करूँगा मैं, सब भले भांति पर खा लो तुम। तब कहा अवधपति ने हंस कर, जी अभी चुकाई होगी नहीं, जब तक न ब्याज आ जाएगा तब तक भरपाई होगी नहीं। इतने में बोल वशिष्ठ उठे, अब प्रश्न भाव बढ़ने का है, सस्ते छुट सकते नहीं मुने, ये लेन देन दुगने का है। मित्रों, यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा रहस्य समझाते हैं। महाराज दशरथ जी से जब विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं राम और लक्ष्मण तुम्हारे पुत्रों को तुम्हें सौंप रहा हूँ, इनको अच्छी तरह से परखवा लो, कुछ कमी तो नहीं रह गई। ये बात सुनकर के विश्वामित्र जी की गुरुवर वशिष्ठ जी बोल उठते हैं कि हे भगवान, जहाँ आपने राज्यसभा में इनका हाथ पकड़ा था वहीं हाथ छोड़ देना भगवान, वहीं सौंपना। गुरुवर वशिष्ठ जी समझते हैं कि बहुत सी बाधाएं जो हैं आती हैं उनको केवल संत और गुरुजन ही दूर कर सकते हैं, वही आज्ञा दे सकते हैं। किसी प्रकार की समस्या हो, अगर संत या गुरु ने आज्ञा दे करके काम करा दिया तो वो गवाही बन जाती है, ईश्वर भी उस समस्या का समर्थन कर देता है, चाहे जैसी भी समस्या हो। इसलिए गुरुवर वशिष्ठ जी क्या कहते हैं विश्वामित्र जी से सुनिए। कौशल की राजसभा ही में निपटेगा यह लेना भगवन, जिस जगह हाथ पकड़ा उनका बस वहीं छोड़ देना भगवन, ऐसे कह देते हैं। देखो, बातें तो ये मौत भरी हो रही हैं, लेकिन बहुत से ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिस कारण भी गुरुवर वशिष्ठ जी ये बातें बोल रहे हैं। फिर आगे इस बात को फिर से मौत भरी बातों में ले जाते हैं। इस प्रकार हो रही थी मौत भरी जब बात, द्विज बोले अब नेंग हो तो फिर चढ़े बरात। ब्राह्मण मंडल ने सस्ती सहित दूल्हा के कर कंगना बांधा, जामा पट का पहना कर फिर सिर मोर और सेहरा बांधा। निकसिक तक साजो से सज कर अब अवध बिहारी साजे हैं, कवि के जग की छवि हार गई, चतुरानन रतिपति लाजे हैं। विधि पूर्वक होने लगी जब यथावत रीत, गायक गण गाने लगे शुभ अवसर के गीत। पूर्ण हो गई रीति का टहला भली प्रकार, मिथिलापति की भेंट थी अगणित अतुल अपार। चढ़ने का बारात के ज्यों ही हुआ विधान, बाजों में बजने लगा सुंदर मंगल गान। चढ़े ब्याह के बाज पर गरुण ध्वज जब आज, प्रथम फुलाए पंख फिर लजा गए खगराज। अपने मन के बाज को प्रभु इस भांति नचाए, तड़ित तारियुत मेघ मनु के की को थिरकाएं। विदिशि वादी आए सभी जानी समय अनुकूल, जय राघव कहते हुए बरसाते थे फूल। जब बरबरात के बारों में शशि जैसी शोभा देता था, तब मिथिलापुर सागर समान आनंद हिलोरे लेता था। उत्साह इस कदर था मानो सारा उत्साह वहीं तो है, प्रत्येक भवन ये कहता था सीता का ब्याह यहीं तो है। दर्शक बंदों में दल बादल गिर गिर उमड़े बाजारों में,
चपलासी अवला ना ला छाज रही छज्जों छत्तो चौबारों में। प्रेमी पुरवासी जगह जगह बारात रोक ही लेते थे। नजरे भेंटे नाना प्रकार बरियाई सबको देते थे। मानो कहता था प्रजाबंद सर्वस तुम पर बलिहारी है। मैथिली तुम्हें जब दे दी तो मिथिला भी हुई तुम्हारी है। इस प्रकार देती हुई सबको मोद अपार आ पहुँची बारात वो राजमहल के द्वार। तभी आरती की हुई दरवाजे पर रीत गाने लगी सुहागिनी सुंदर मंगल गीत। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। द्वारे पर जब हो चुका परिछन भली प्रकार मंडप के नीचे तभी राजे राजकुमार। कदली के सुंदर खंभों में मणियों के साज सज रहे थे। जिनके प्रकाश से अंबर तक तारों के झुंड लज रहे थे। पत्तों में रत्न प्रकाशित थे पुष्पों में हीरे सोहे थे। जो ऋषियों राजाओं के समेत मुनियों के मन को मोहे थे। रचना मंडप की देख देख थक गए नेपाल अयोध्या के। सत्कारों से मिथिलेश्वर के थक गए नेपाल अयोध्या के। बोले समधी समधी संबंधी ने पूरा संबंध कर दिया है। नाते में तो बांधा ही था आदर में मोल ले लिया है। विश्वामित्र वशिष्ठ को पुनि पुनि ना कर माथ मिले सभी बारात से सादर मिथिला नाथ। राम लखन की भांति ही सुंदर सुषमा ऐन भरत शत्रुघ्न को निरख थके जनक के नैन। समधी समधी का मिलन देख उपमा की देवी थकती है। बस एक एक का था उत्तर लिखनी लेखनी यही लिख सकती है। जन्मी है जिनके जगदम्बा जन्मा जिनके जग त्राता है। उस महाभाग की उपमा में अद्वितीय पद ही आता है। समय लग्न का जान कर जब सब गए विराज दुल्हन को मंडप तले लाया सकी समाज। शारदा फिर यहाँ हार बैठी उपमा फिर यहाँ लजाई है। जब जग के सन्मुख जगदम्बा जगपति को बरने आई है। मंडप सारा जगमगा उठा झिलमिला उठी सब मड़ियाँ हैं। जैसे बसंत के आते ही खिल जाती सारी कड़ियाँ हैं। कार्य कराया दिजों ने पद्धति के अनुसार। शांति पाठ भोजन हवन वेद विदित व्यवहार। राजा रानी ने प्रेम सहित पद पद्म पखारे रघुवर के। हो गए उदय आकर मानो सब पुण्य जन्म जन्मांतर के। शंकर मन मान सरोवर में रहते जो कमल समान सदा। भावुक भौरों की भांति भक्त करते जिनका गुणगान सदा। कलि पाप ताप नाशनहारी जिनसे अवतरी सुरसरी है। जिनकी केवल रज को छू कर तर गई साप से पथरी है। उन प्यारे पावन चरणों को जब राजा रानी धोते हैं। तब इनके भाग्यों को सराह ब्रह्मांड निछावर होते हैं। राजा रानी भी कहते थे जीवन है बड़ भागी अपना। पग आए
हाथ कठिनता से छोड़ेंगे भर कर जी अपना। थे ऐसे भाग्य कहाँ अपने जो आते अपने होने को, प्यारी पुत्री अर्पण करके ये मिले हैं मुझको धोने को। इस प्रकार अति प्रेम से हो कर बलिहार, दंपति संपत्तिवान थे प्रभु के चरण निहार। तो साथियों, इस प्रकार से श्री राम जी की बारात अवधपुर से आ गई है और मिथिलापुर में सारे शिष्टाचार और कार्यक्रम हो रहे हैं। महाराज जनक जी बहुत आनंदित हैं, बहुत आनंदित हैं और वो भगवान प्रभु श्री राम के मल मल कर पैर धो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं। राजा रानी सोच रहे हैं कि अपने ऐसे भाग्य कहाँ थे जो हमें धोने को मिलते। हमने अपनी पुत्री को इनको अर्पण किया है, इसलिए हमारे भाग्य खुले हैं और ये पैर हमको धोने को मिले हुए हैं। तो साथियों, इस प्रकार से अवध से आई हुई बारात भी अत्यंत खुशी है, अत्यंत खुशी है पहुनाई से। ऐसे ऐसे व्यंजन उनको परोसे जा रहे हैं जिनको उन्होंने कभी देखा भी नहीं था। ये माता सीता की महिमा है। जो भी आदमी जो चीज़ चाहता है, जो मन कर देता है, वही उसके सामने आ जाती है। ऐसी है माता सीता की महिमा। और बारात में सबकी पहुनाई हो रही है अच्छी तरीके से। और अवधपुर के वासी और मिथिला वासी बहुत ही हर्षित हैं, कोई भी दुखी नहीं है साथियों। और आज हम प्रसंग को यहीं पर विश्राम देना चाहते हैं। आगे का प्रसंग माता सीता और श्री राम का विवाह वो हम कल सुनाएंगे। सुनते रहिए गिरीश अध्यात्मिक ड्रीम में अत्यंत कल्याणकारी और रोचक भगवान प्रभु श्री राम की कथा। धन्यवाद।